back to the channel, guys. Girona won, Real Madrid won, another draw. Embarrassing performance भाई, honestly यार. 3 ला लीगा गेम में हम लोग 3 ड्रॉ किए हैं भाई. हाउ इज़ दिस स्टैंडर्ड? ये क्या स्टैंडर्ड्स है ये क्लब में यार? लाइक प्लीज़, आई होप अ लॉट ऑफ फैंस लाइक सी दिस एंड अंडरस्टैंड कि कितना हम लोग फालतू फालतू डिग वी हैव डिग्रेडेड एज अ टीम. ठीक है, वी हैव डिग्रेडेड एज अ टीम. ये जो ओलंपियाकोस का गेम अगेंस्ट जो हम लोग जीते, इट डजेंट पुट एन कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता ये टीम पे. ऑनेस्टली दिस टीम इज़ बियॉन्ड सेविंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज एक मैच 2 मैच में नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट 5 मैचेस में वी बीन प्लेइंग सो पथेटिकली बैड, लिटरली so pathetically bad. And I'm not only talking about these past few matches. I'm talking about matches even before the El Clasico, after the El Clasico. Like, what is the point यार? You've played Barcelona, इतना hype किया वो हफ्ता. We played Barca, we played a good game, won it, everything, hard work किए हम लोग, and we throw it all away with 3 pathetic draws in La Liga. Rayo, Elche, and now freaking Girona. Come on, bro. What are we doing? Like, there's no blaming one certain aspect in this team. Okay, this team, the entire blame or what's not working, you have to call out the manager and the players together, because today I saw some stupid changes by Xabi. I don't really know why he played Fran at left back. Fran offers nothing. क्या करता है Fran? डिफेंसिवली कुछ नहीं ऑफर करता है, अटैकिंग वाइज कुछ ऑफर नहीं करता है. बस एक डिकॉय जैसा वो खड़ा रहता है लेफ्ट साइड में पास बैक देने के लिए. इससे तो अच्छा करेरास ही खिला दो. ठीक है, एटलीस्ट ही इज़ बेटर. प्ले अ 3 at the back system, गेट मोर अटैकर्स इन. बट एनीवेज, सिस्टम असाइड, जाबी अलोंसो असाइड, टैक्टिक्स वाइज लीव दैट. थोड़ा चेंजेस के बारे में बात करते हैं भाई. सब्सटीट्यूशन जो किया है इसने, he made his first substitution I think in the minute 71st minute कुछ, I think, I don't know, लेट किया है भाई. लाइक लिटरली 20 minutes left for the game to end उसने किया है. he bought on Rodrigo. ठीक है, Rodrigo does nothing bro, honestly. he just tried, उसको एक पेनल्टी शाउट आउट मिला जो पेनल्टी था भी नहीं honestly, एकदम लाइट टच था. एंड अदर देन दैट Rodrigo has done nothing. 35 गेम्स, कितना गेम हुआ है भाई? आधा साल, 1 साल, कितना साल हुआ? आई डोंट नो, आई फॉरगॉट ऑल्सो. आई थिंक सम, उसने गोल नहीं मारा, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है टीम को. सो आई डोंट नो व्हाई ही बॉट हिम ऑन. शुड हैव बॉट ऑन रादर गोंजालो गार्सिया अर्ली ऑन. ठीक है, एंड ही शुड हैव बॉट ऑन एंड्रिक, ही शुड हैव बॉट ऑन फ्रांको. एटलीस्ट इनको थोड़ा चांस दो भाई. नॉट रॉड्रिगो. रॉड्रिगो राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू ब्रिंग हिम ऑन. व्हेन यू शुड ब्रिंग रॉड्रिगो ऑन इज़ जब तुम्हारा टीम ऑलरेडी जीत रहा है. ठीक है, व्हेन यू आर इन अ पोजिशन where you're comfortable, तब लेके आओ उसको, मिनट्स दो, try and see if he gets goals. But not when we're in vital positions bro. Honestly, vital positions, we don't bring players that are so badly out of form. वो पहला बात. Secondly, Xabi Alonso brings on Gonzalo Garcia. ठीक है, एंड में ही बॉट गोंजालो with like 5 minutes left to play. 5 minutes भाई, ये तो कार्लो एंचेलोटी से भी बुरा हो गया भाई. कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू ब्रिंग ऑन सब्स्टिट्यूशंस एग्जैक्टली लाइक दिस. 15 minutes पहले, लाइक 18 minutes पहले. यहाँ भी तो भाई 5 minute पहले, गेम खत्म होने से पहले ही ब्रिंग ऑन गोंजालो गार्सिया भाई. आर यू डम ब्रो? लाइक व्हाट इज दिस चेंजेस? या क्या चूते वाला चेंजेस है भाई? एंड और एक फालतू चीज़ सुनोगे, ही लिटरली टुक आउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, हु लिटरली प्रोवाइड्स फ्रिकिंग बॉल्स इनटू द बॉक्स for a person like Gonzalo Garcia, जो aerially बहुत अच्छा है. Make it make sense to me. Like literally make it make sense. You take out one of your best crosses and then you put on somebody who's a very good aerial player, better than Vinicius, better than Jude, better than Mbappe, and you take out your main guy to provide him those balls. Makes any sense bro? Rodrigo को वहाँ right wing में खिला के कुछ उखाड़ा नहीं है. I have no idea why he bought on Carreras. एंड में क्या किया Carreras भाई? तुम जिसको जाके देखना हाईलाइट्स, मैच देखना है, रिव्यू, व्हाट डिड Carreras इवन डू इन द एंड? फ्रान को रख ही लेते. लाइक फ्रान वुड हैव बीन डूइंग द सेम थिंग Carreras डिड. Carreras आके बस एक पास दिया, खड़ा हुआ साइड में, बस, और कुछ नहीं किया ब्रो. ही ओनली हैड 3 minutes टू प्ले. उस 3 minutes में ही डिडंट अफेक्ट द गेम एट ऑल. सो व्हाट वाज दैट डम एज सब्स्टिट्यूशन? इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग फ्रान, आई मीन सॉरी, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग Carreras ऑन, फ्रान को निकाल के bring on Enric or bring on Franco, bring on an attacking player. Why did you bring on Carreras? I don't know. We need a goal.
goal चाहिए and you're bringing on a fullback. So yeah, I don't know what to say about these changes. Coming on to the players, okay, I know I said Vinicius had a good game last Olympiacos and all, but again the standards are dropping. Both inconsistent. At least, honestly, the whole team has been inconsistent. I can't even say anything about Mbappe being this good or this player being that good. Everybody has been inconsistent. Of course, few players like Trent are just come into the team, integrating. He's been consistent, playing well right side. Mein. We're not expecting goals from him, whatever. He's putting in good balls into the box. Creative outlet hai. But coming on to the main players who we rely on for goals, Vinicius and Mbappe, inconsistent, bro. Honestly, inconsistent. This match acted lazy. Okay, when he was trying, I know, but like half effort में try कर रहा था. Half effort. He lost the ball so many times. There were few times जहाँ in the box he could have finished his goals. He didn't finish. 24 shots हम लोग लिए हैं भाई. 24 shots. Are you 24? 24 shots लिए हम लोग भाई. And we only got 4 on target. 4 on target मतलब भाई 20 शॉट कहाँ गया भाई हम लोग का. Where did the 20 shots go? एंड क्या कितना एक या दो बिग चांसेस क्रिएट किए एंड 2.62 XG से हम लोग एक गोल निकाला विथ वो पेनल्टी. ब्रो व्हाट आर दी स्टैंडर्ड्स इन अटैकिंग? वी आर सो फ्रिकिंग बैड भाई. लिटरली एम्बैरेसिंग है यार. यू कैन नॉट से दैट दिस टीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ये प्रोजेक्ट ये साल तो अभी तक तो चल ही नहीं रहा. ठीक है, नेक्स्ट साल देखना होगा. मे बी आफ्टर जनवरी. आई हैव नो होप्स दिस ईयर ऑनेस्टली. आई विल बी वेरी वेरी क्लियर विथ यू. इट विल बी अ मिरेकल इफ वी इवन go out of the round of 16 or quarterfinals in the Champions League. Okay, because if we meet Chelsea, if we meet I don't know, even City, Joe will be meeting now next. We meet City, even though they are in bad form. If we meet Bayern Munich, if we meet PSG, if we meet, I don't know who else are there, bro, but whoever, if we meet these guys, we are going to get absolutely cooked. Okay, absolutely cooked, bro. We are going to lose those matches. We're going to get humbled, and it's going to be a pathetic showdown. Honestly, yeah. I don't see this team. This team is not coached well because most of these players are lazy. Okay, they don't want to play for. They don't want to play for the coach. They don't want to play for the team. बहुत like they're not sharp at all. ठीक है, possession wise they are not being able to keep. कितने बार कामाविंगा, चोमेनी, विनीशियस, एम्बापे, वैल्वर्डे, वो कितना slow, कितना lethargic. There's literally no effort in trying to play a game and win a game as Real Madrid. We are literally settling for like Girona level teams. ठीक है, Girona who's like 18, 17, 19 relegation battle भाई. A relegation battle team के against you're playing so pathetically. It's embarrassing. I don't know. Florentino has to talk to these players and tell them, जी जान दो, नहीं तो next year most of y'all can leave. Honestly, I don't have a issue with these players leaving. I know, Abhi, I'm full of emotions, that's what I'm talking. But bro, the amount of laziness I've seen from these players is is inexcusable यार. Inexcusable. बहुत slow है यार ये लोग. Literally very slow. They don't know how to attack. They don't. वो जज्बात नहीं है यार. Like you're losing. You're okay. You're losing 1-0. That is only when इनको ना वो चढ़ जाता है कि भाई अभी हम लोग को जीतना है. अभी हम लोग थोड़ा प्रेस करेंगे. अभी हम लोग थोड़ा ये करेंगे, वो करेंगे, अटैकिंग बॉल देंगे. Before that it's so slow, so lethargic. Like हाँ हम लोग स्टोल. Like when you see top teams like Bayern and all, ये लोग ना minute 1 से ही ना गोल मारने का ट्राई करते हैं. Like they literally want to start effing every team up. Like they want to start scoring 5-6 goals in the first half fully. वो mentality के साथ खेलते हैं तो एटलीस्ट उनको 2-3 गोल मिल जाता हाफ फर्स्ट हाफ में. सेकेंड हाफ में why you think most of the matches Bayern Munich या whatever other top teams play have so many goals? Because उनका intent वैसा होता है. हम लोग का इंटेंट कितना स्लो, कितना पैसिव, कितना नॉन अग्रेसिव होता है यार. इट्स लाइक these players need a reckoning call, bro. 3 pathetic draws in La Liga. We won the El Clasico to go 1 point behind Barca on the table. Why? I can't. That's so stupid, bro. Imagine that shit. फैंस सब कितने उछल रहे थे. हम लोग जीत गए, क्लासिको जीत गए, याबीज फर्स्ट विन अगेंस्ट बासा, लेट्स गो, वी आर 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ बासा. इतने हम लोग फ्लेक्स किया. 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट पीछे निकल गए. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ बासा हुज ऑल्सो बीन शिट. We're talking about a Barca who's also been shit. They lost against Chelsea so pathetically, and against Alaves, obviously they showed a good game, whatever, but they conceded first. Everything उधर में भी उनका तो अलग ही हलचल हो रहा है. But them being so bad this season,
ठीक है, Hansi Flick and the players themselves are being worn out, are literally above us after we won against them. Anyways, all I have to say is this is pathetic. This cannot carry on. If another draw or if another loss occurs in La Liga, I'm not even joking. I mean हम लोग reports देखे हैं that Xabi is backed by the क्या बोलते हैं higher ups and Florentino and JAS and all that. But bro, don't take it into accountability, bro. I think by Jan, if this guy doesn't buckle up and ऐसा draw loss हर हफ्ता होते रहेगा ना, आउट है भाई, जनवरी तक ही निकल जाएगा, लिख के ले लो, जनवरी तक निकल जाएगा. दे नॉट गोइंग टू कीप अ कोच विद दिस लो स्टैंडर्ड्स. इफ रियल मैड्रिड रीच थर्ड एंड ऑलमोस्ट टू फोर्थ, लाइक going that bad in the table, playing like this, bro, don't expect Xabi to even be here by January. वो तो मैं लिख के ही दे रहा हूँ. But anyways, if you like the video, like, share, subscribe, and I'll see you in the next review or hopefully next rant. Peace.